Good morning, all of you. So let's start with our daily analysis of the Hindu newspaper dated 10th of February. So on the first page, this news, we are going to discuss what the news says. Mudslinging will help lotus grow, said by our Honorable Prime Minister. So यहाँ पे क्या हुआ है, जब से हमने देखा अडानी हिंडनबर्ग का यहाँ पे कंट्रोवर्सी आई, तो काफ़ी सारी अपोजिशन पार्टीज यहाँ पे सरकार से सवाल पूछ रही। हमने देखा कि जो कांग्रेस के लीडर है, फॉर्मर प्रेसिडेंट जो भी रहे श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने काफ़ी सवाल पूछे। देन अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, डीएमके हो गया, देन एआईटीसी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, तो इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो स्पेशली अपोजिशन रूल पार्टीज़ हैं, उन्होंने सरकार को यहाँ पर कटघरे में डाला कि आप किस तरीके से यहाँ पर अडानी जी की मदद कर रहे हैं कि अडानी जी की कंपनी इतनी कुछ पिछले 7-8 साल में, 9 साल में, जब से मोदी गवर्नमेंट यहाँ पे आई है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रो कर रही। तो ऐसे में कल हमने डिस्कस किया था हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में कि 9th ऑफ फरवरी के कि कैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लोकसभा में जवाब दिया था, और कल यहाँ पे जो मोशन ऑफ थैंक्स था ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, तो यहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे एड्रेस किया। यहाँ पे जब उन्होंने अपनी बात रखी तो उन्होंने बोला कि जितना आप हमारे अगेंस्ट बात करेंगे या जितना आप आपकी जो जिस तरीके की पॉलिटिक्स यहाँ पर चल रही है, उतना ही यहाँ पे कमल खिलेगा। सो दैट्स व्हाई दिस हैज बीन सेड दैट मडस्लिंगिंग विल हेल्प लोटस ग्रो। दैट मीन्स ये इनडायरेक्टली एक सिग्नल था। लोटस विच इज़ द पॉलिटिकल सिंबल ऑफ बीजेपी, जिस पार्टी से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बिलोंग यहाँ पे करते हैं, तो उन्होंने ये बात रखी। प्लस उन्होंने जिस तरीके से पिछले कुछ समय से जब से उनकी सरकार है, जो डेवलपमेंट के काम उन्होंने यहाँ पर सभी लोगों के लिए किए, यहाँ पे उन्होंने जो गरीब तबका उनकी बात की, मिडिल क्लास के लिए जिस तरीके से बजट की बात की गई, तो इन सब चीज़ों को हाईलाइट यहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने किया। देन इसी के बाद क्या हुआ कि जो अपोजिशन के लीडर्स थे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो राज्यसभा में वेल में आ गए और वो काफ़ी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, अडानी के यहाँ पर नारे लगा रहे थे। देन उसके बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पर नाम लिया, ना किसी ऑनरेबल मेंबर का नाम यहाँ पे नाम लिया, और ना ही अडानी जी का यहाँ पे नाम लिया, किसी का भी यहाँ पर नाम नहीं लिया, बट इनडायरेक्टली यहाँ पर टारगेट किया कि ये बेसिकली पिछले कुछ समय से जिस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, करंटली इंडियाज़ इकोनॉमी इज़ वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो ऐसे में हमारी देश की इमेज को डिस्टॉर्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ लोगों की कोशिश है, जिसको हम यहाँ पे कामयाब नहीं होने देंगे। ऐसा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उनकी जो इतनी बड़ी स्पीच यहाँ पर थी राज्यसभा में, उसके एड्रेस में यहाँ पर कहा। चलिए देन आगे बढ़ते हैं। आज फर्स्ट पेज पे यही हमारी न्यूज़ काम की थी। दो दिस न्यूज़ वॉज पॉलिटिकल, बट डेली बेसिस पे हम अडानी हिंडनबर्ग इशू इस तरीके से डिस्कस कर रहे थे, तो इसी वजह से आज हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। ओके, दिस वी कैन स्किप। देन नेक्स्ट न्यूज़ विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्पेस सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, दैट इज SSLV और I can say small satellite launch vehicle D2 will lift off from Sriharikota today. सो यहाँ पे सबसे पहले PSLV और SSLV की बात करें तो पहले हमारे जितने भी कहीं ना कहीं सैटेलाइट लॉन्चेज होते थे वो PSLV पे होते थे, बट अभी पिछले कुछ समय में हम जिस तरीके से स्पेस सेक्टर में ग्रो कर रहे हैं, तो हमने ये सोचा कि PSLV को बनाने में ज़्यादा समय लगता है, इसमें ओवरऑल जो पैसा लगता है वो ज़्यादा लगता है, और अल्टीमेटली जो है जो सैटेलाइट है वो वापस नहीं आ पाती, तो उसका जो जितना भी एक्सपेंडिचर होता है उसमें अपन उसको वापस रीयूसेज नहीं कर पाते। तो इसी वजह से देयर आर सर्टेन कंट्रीज जिन्होंने PSLV की जगह जो SSLV है, दैट इज़ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दैट मीन्स जो सैटेलाइट होगी, जो व्हीकल होगा, लॉन्च व्हीकल होगा, उसकी कंपैरेटिवली साइज़ कम होगी, उसको बनाने में कम लोग लगेंगे और अल्टीमेटली रिसोर्सेज कम यहाँ पे लगेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे पिछली बार हमने देखा लगभग 6 महीने पहले यहाँ पे SSLV का यहाँ पर लॉन्च किया गया था फर्स्ट टाइम, बट जैसे यहाँ पर ये लॉन्च हुआ तो हमने देखा कि वो सक्सेसफुल नहीं रहा। बट यहाँ पे हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स है, इसरो के जो मेंबर्स हैं, उनकी जो मेहनत है वो यहाँ पर रंग लाई, और आज यहाँ पे सुबह 9:15 बजे यहाँ पे लॉन्चेज होंगे, जहाँ पे देर विल बी 3 थिंग, दैट इज इट विल इंजेक्ट 3 सैटेलाइट्स विल बी देयर। फर्स्ट वन इज इसरो की EOS-07, देन US बेस्ड अंटारस जेनस 1 और चेन्नई बेस्ड स्पेस किड्स आज़ादी सेट 2। सो आज़ादी सेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे हमने देखा था 750 जो स्कूल गर्ल्स से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे उनको लिया गया, उन्होंने यहाँ पर इस सैटेलाइट को यहाँ पर बनाया। तो अल्टीमेटली यहाँ पर इससे ये दर्शाता है कि हम किस तरीके से स्पेस सेक्टर में ग्रो कर रहे हैं, और स्पेस सेक्टर हमने पहले भी देखा, और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का और इवन जो भी करंट गवर्नमेंट उनका बहुत यहाँ पर फोकस है कि स्पेस सेक्टर में हमको बहुत यहाँ पे अच्छा काम करना, और हमने काफ़ी सारे टारगेट सेट करेंगे कि इंडिया विल हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन बाय द ईयर 2030। तो इन सब की तरफ यहाँ पे हमने पिछले कुछ एनालिसिस में हमारे चंद्रयान से रिलेटेड, यहाँ पे गगनयान मिशन से रिलेटेड हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो इन द सेम वे यहाँ पे ये जो SSLV
व्हीकल है, इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम फ्रीक्वेंट कहीं ना कहीं सैटेलाइट लॉन्चेस यहाँ पे कर पाएंगे, बिकॉज PSLV और SSLV में एज आई टोल्ड यू द डिफरेंस कि उसमें समय ज़्यादा लगता है, ओवरऑल जितना रिसोर्सेज लगता है वो ज़्यादा लगता है। तो ऐसे में अगर कम समय लगेगा, जल्दी हम लॉन्चेज यहाँ पे कर पाएंगे, तो इससे हमारी जो स्पेस की कैपेबिलिटी है वो उसमें और यहाँ पे कहीं ना कहीं इजाफा होगा। सो दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज़, अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन PSLV SSLV क्या होता है। चलिए, देयर इज स्मॉल न्यूज़ बट अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज़, दैट इज फार्मर यूनियंस स्टिल आउटसाइड पार्लियामेंट ऑन March 20। सो हमने देखा था लगभग 2 साल पहले, जैसे यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा में यहाँ पर फार्म बिल यहाँ पर पास हुए थे, देन काफ़ी लोग उसका प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके काफ़ी सारे रीजन थे, लोगों का ऐसा मानना था कि ये किसान विरोधी है, ये कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको फ़ायदा करेंगे। तो लगभग साल सवा साल तक हमने देखा, इवन ड्यूरिंग सेकेंड वेव एज वेल, कि काफ़ी प्रोटेस्ट यहाँ पर हमें देखने को मिला। उसके बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट के पहले हमने देखा था 2021 में, वो लोगों के सामने आते हैं कि हमने कहीं ना कहीं जो पर्पज़ था या जिस इंटेंशन से हम लाए थे यहाँ पे फार्म बिल को, उसको हम लोगों तक यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर पाए। तो इसी वजह से क्या हुआ कि उसको वापस ले लिया गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद में कुछ कमिटीज़ बनी जिसमें इसको लेड कर रहे थे श्री संजय अग्रवाल जी, उसमें MSP पे यहाँ पे बात हो रही थी। बट काफ़ी लोगों का मानना था कि इसमें जो फार्म यूनियंस है उनका ऐसा मानना था कि इसमें सरकार के ही लोग, इवन दो इसमें देयर आर सर्टेन दीज जो फार्म यूनियंस है, अलग अलग फार्म यूनियंस, उसके रिप्रेजेंटेटिव भी थे, बट फिर भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। अब यहाँ पे क्या हुआ है, काफ़ी सारी डिमांड्स यहाँ पर फार्म यूनियंस की यहाँ पर थी। अब जो संयुक्त किसान मोर्चा है SKM, उसने यहाँ पर डिसाइड किया है, क्योंकि अभी बीच में हमने देखा था हरियाणा में इनकी पंचायत यहाँ पर हुई थी, देन उत्तर प्रदेश में पंचायत यहाँ पर कर रहे थे, तो अलग अलग जगह यहाँ पे अल्टीमेटली अब इन्होंने डिसाइड किया है कि 20 मार्च को जो डेट है यहाँ पर डिसाइड हुई है, और जहाँ पर जब क्या किया जाएगा, तब पार्लियामेंट के बाहर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाएगा बाय द फार्म यूनियंस। और उनका अल्टीमेट जो एम है कि हमें यहाँ पे जिस तरीके से हमारी जो डिमांड्स है उनको यहाँ पे करंट गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर रही, इसी वजह से हमारे पास एक ही चारा बचता है, दैट इज़ टू प्रोटेस्ट। और इसी वजह से प्रोटेस्ट करेंगे सिंगल डे का, दैट इज़ ऑन 20 मार्च। तो हमारे लिए फार्म बिल एज ए टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए क्या है, व्हाट इज़ अबाउट द फार्म बिल। चलिए, देन विल बी डिस्कसिंग टुडे इन टुडेज न्यूज़पेपर विल बी डिस्कसिंग 2 एडिटोरियल्स एंड 2 ओपिनियंस। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट एडिटोरियल की मैं बात करता हूँ पहले, इंडिया मस्ट अवॉइड ग्रोइंग इनटू ए डायस्टोपिया। सो यहाँ पे ऑथर ने बात की है कि बेसिकली जब से हमारा यहाँ पर भी बजट रिलीज़ हुआ है, तो बजट में काफ़ी सारे लोग, इवन इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी पीठ थपथपाई है, इवन हमारे देश में काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स, काफ़ी सारे लोग वो बोल रहे हैं कि एक बहुत बढ़िया बजट है और जिसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया गया और बहुत अच्छे तरीके से उसको बनाया गया और सभी तबकों का यहाँ पे ध्यान रखा गया। और इवन नॉट ओनली इन इंडिया बट इवन अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में बात करें, दूसरे देशों की बात करें, तो वहाँ पे भी इसको काफ़ी सराहा जा रहा है कि इंडिया, इवन दो काफ़ी सारे देशों की यहाँ पर स्थिति खराब है, इवन इंडिया के काफ़ी पड़ोसी देशों की स्थिति खराब है, बट इंडिया की इकोनॉमी एक स्टेबल इकोनॉमी है, एक ग्रोइंग इकोनॉमी है जो कंटिन्यूस बेसिस पे यहाँ पे ग्रो कर रही है, जो एक बहुत अच्छी बात है। बट ऑथर ने यहाँ पर ये क्वेश्चन किया है कि आपने काफ़ी सारे टारगेट सेट किए, जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जब 2019 में बोला था कि इंडिया विल बी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय द ईयर 2024-2025, तो ऑथर का ऐसा मानना है कि आपने आपकी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए इन सब चीज़ों के लिए काम किया, बट जो बुनियादी इशूज़ है जो आपके देश में, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, पॉवर्टी एक बहुत बड़ा इशू है, क्या आपकी सरकार उसको यहाँ पर केटर कर पा रही है? तो ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ऑथर ने किया। देन ऑथर ने, एज आई टोल्ड यू, दिस इज देयर दैट $5 ट्रिलियन विद इन 5 years, ये यहाँ पे टारगेट रखा गया। देन द वेस्ट सेल्फ इंटरेस्ट इन इंडिया, कि मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, बिकॉज दे नो इंडिया इज़ अ वेरी बिग मार्केट, तो किस तरीके से वी शुड केटर टू इंडिया, किस तरीके से इंडिया की जो मार्केट में अगर एंट्री लेनी है तो किस तरीके से हमें यहाँ पे आगे बढ़ना, तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया। थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, देन आई विल टेल यू अनदर थिंग अबाउट दिस, द सेकंड फेज ऑफ दिस एडिटोरियल, दैट इज फर्स्ट देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ऑ दैट अ country once a byword for famine has finally sloughed out of the dead weight of colonial exploitation that lasted 2 centuries. That means एक ऐसा देश जिसने लगभग 200 साल तक अंग्रेजों ने यहाँ पर राज किया, और यहाँ पे अभी जिस देश को मात्र 75 साल हुए हैं, लेकिन आज जिस तरीके से देश ग्रो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एवरी सेक्टर, वो बहुत कमेंडेबल है। ऐसा यहाँ पर इस फर्स्ट पॉइंट में बताया। देन सेकंड पॉइंट,
India is not only a relatively rare democracy in the East, but also the largest one in terms of population. As all the countries in the West are democracies, Western elites see a possible alliances of interest. So इसी वजह से आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश के साथ हर एक देश जो है साथ में जुड़ना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, ट्रेड करना चाहता है, और इंडिया उनको सपोर्ट भी करता है इन टर्म्स ऑफ अभी हमने देखा जिस तरीके से हमने टर्की में जो अर्थक्वेक आया उसमें ऑपरेशन दोस्त हमने यहाँ पे चलाया और जिस तरीके से इंडिया यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, तो ये क्लियरली यहाँ पर सिग्नल है. नॉट ओनली अबाउट दिस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, वो तो हम हर समय हमारा देश प्रोवाइड करता है, बट इवन अगर आप देखेंगे कि काफ़ी सारे देशों के साथ हमारे जो स्ट्रेटेजिक टाइज है उनको और बेटर किया जा रहा है, काफ़ी सारे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है, FTAs है, वो साइन किए जा रहे हैं. तो इससे अल्टीमेटली दर्शाता है कि इंडिया किस तरीके से अपने ट्रेड को और अपना जो टारगेट्स है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमें बनना है उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है. और सेकंड फेज एज आई टोल्ड यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल, जहाँ पे ऑथर ने बोला है कि अब हमने यहाँ पर टारगेट सेट कर लिए कि हमें $5 ट्रिलियन यहाँ पे इकोनॉमी यहाँ पर बनना है, और इवन हमको सपोर्ट यहाँ पे किस तरीके से मिल रहा है कि इवन देर आर सर्टेन वेस्टर्न रिपोर्ट्स एज वेल. रिसेंटली हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था कि CEBR की जो रिपोर्ट आती है उसमें बताया गया था कि इंडिया विल बी $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय द ईयर 2035, और इवन कुछ रिपोर्ट्स में यहाँ पे ये भी बताया कि 2047 तक इंडिया एक डेवलप नेशन बनेगा और वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बनेगा, इवन आफ्टर सरपासिंग US एंड चाइना हु आर करंटली एट फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन रिस्पेक्टिवली. सो इससे यहाँ पे क्लियरली एक मैसेज है कि इंडिया किस तरीके से यहाँ पे ग्रो कर रहा है. बट ऑथर का मानना है कि आपने इस चीज़ को यहाँ पर डेफिनेटली इंप्लीमेंट किया और आप डेफिनेटली आपकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, इकोनॉमी को बेटर करने के लिए वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं. बट आपके देश में जो बुनियादी इशूज़ है, एज आई टोल्ड यू, जो मैंने पहले भी रिआइट्रेट किए रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट जो कंटिन्यूस बेसिस में बढ़ रहा है, देन पॉवर्टी, तो उन सब इशूज़ को, जो बुनियादी इशूज़ है उनको आप किस तरीके से केटर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है. उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ऑथर ने साइट किए, इवन आसाम की यहाँ पर बात करी, देन केरला की यहाँ पर ऑथर ने बात करी कि जब रिसेंटली यहाँ पर फ्लड्स आए तो उसके बाद क्या स्थिति यहाँ पर हो गई. उन सब चीज़ों को भी यहाँ पे ऑथर ने हाईलाइट किया कि एक्चुअल में जो आप पोजीशन दिखा रहे हैं वो एक देखा जाए तो एक पॉजिटिव चीज़ है, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प अस. बट इफ़ यू सी द करंट सिचुएशन, यहाँ पे देखिए नॉट आसाम, उत्तराखंड और केरला की यहाँ पर बात की गई है, जहाँ पे अभी जिस तरीके से फ्लड्स और जो सिचुएशन यहाँ पे उसको भी ऑथर ने हाईलाइट किया. तो अल्टीमेटली ऑथर का यहाँ पर मानना है कि आपने टारगेट सेट किए, वो आपकी इकोनॉमी को बेटर करेगा, आपकी ओवरऑल पोजीशन को जो है ऑन द वर्ल्ड फोरम वो एक बहुत अच्छा करेगा. बट क्या इससे जो आपके लोग यहाँ पर रह रहे हैं और जो कह सकते हैं कि दे आर नॉट इन ए गुड स्टेट करेंटली बिकॉज ऑफ कैश क्रंच और इवन एनी अदर रीज़न, तो क्या आप उसका भी ध्यान रख रहे हैं. इसी वजह से जो इसमें कंक्लूडिंग लाइन्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं रीड करता हूँ. दैट इज इंडिया नीड्स growth as it has a backlog of poverty. This is because जिस तरीके से यहाँ पे colonial rule यहाँ पर रहा तो उसकी वजह से. Then, but the growth that one often sees does not do enough for improving the lives of the poorest, such as by generating employment, and is ecologically harmful. Size is valuable only when it enhances the well-being of the population. That means आप as a in terms of size, in terms of economy, you are growing, but until and unless your population is happy and your population is prosperous, they are getting the enough basic necessities which are required, they are living their life properly. So these things are more important than your economy. This has been cited by the author in this particular editorial. So उन्होंने दोनों बात करी, उन्होंने ये क्रिटिसाइज नहीं किया कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है वो गलत बात है. उन्होंने बोला कि उसके साथ साथ बोथ द इकोनॉमी एंड इवन द हाउ टू अपलिफ्ट द पीपल, द पॉपुलेशन लिविंग इन द कंट्री, दोनों का यहाँ पर सामंजस्य यहाँ पर बनाने की आवश्यकता है बाय द गवर्नमेंट. दिस थिंग हैज़ बीन रिआइटेड इन दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल. चलिए देन सेकंड एडिटोरियल पढ़ लेते, देन विल डिस्कस बोथ द ओपिनियंस एज वेल. चलिए, सो व्हाट द टाइटल सेज, एक्सप्लोरिंग द ब्लू इन द इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप. सो यहाँ पे बात की गई है कि इंडिया और फ्रांस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको यहाँ पर 26 जनवरी को यहाँ पे इसी साल 2023 को 25 ईयर्स हो गए. हमने 1998 में फ्रांस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत की थी और इसको जिस तरीके से 25 साल हो गए तो उसको यहाँ पर ऑथर ने हाईलाइट किया कि हम किस तरीके से दोनों देश इंडिया और फ्रांस कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इन स्पेशली डिफेंस इक्विपमेंट, बायलैटरल ट्रेड एंड इवन ऑन डिफरेंट फोरम्स. तो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया. तो इनिशियली यहाँ पर यही बताया कि इंडिया कितना यहाँ पर ट्रेड करता है, कितना दोनों देशों के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी, कैसे वो ट्रेड को और बढ़ाया जा रहा है, उन सब पे यहाँ पे बात किया जा रहा है. और फ्रांस ने हमने देखा कि फ्रांस हमेशा से काफ़ी फोरम्स, इवन UNSC प्लेटफॉर्म्स पे भी काफ़ी बार फ्रांस ने हमको सपोर्ट किया. तो अल्टीमेटली फ्रांस डेफिनेटली हमारे एक अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनर यहाँ पर है. और इवन फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे इमैनुअल मैक्रोन जी, वो 2018 में हमारे देश में आए थे, उसके बारे में भी हाईलाइट यहाँ पे किया गया. देन द बिग पिक्चर की यहाँ पे बात करें तो फ्रांस किस तरीके से हमारे लिए
अलग अलग कह सकते हैं, स्पेशली क्योंकि डिफेंस की अगर हम बात करें तो डिफेंस में पहले हमारी जो डिपेंडेंसी होती थी वो ज़्यादातर रशिया पे होती थी, बट अब हमने जिस तरीके से पिछले, अगर हम सिप्री रिपोर्ट की बात करें जो स्टॉकहोम स्वीडन यहाँ पे प्रेजेंट करता है, तो उसको अगर हम देखें तो उसमें हमने हमारे पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा यहाँ पर डाइवर्सिफाई किया है। हमने हमारी डिपेंडेंसी, फर्स्ट थिंग जो हमारे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया, दैट मीन्स रशिया से हम डेफिनेटली यहाँ पर खरीद रहे हैं, साथ में हम यूएस से, फ्रांस से, इसराइल से, सभी से, यहाँ पे जर्मनी से, यूके से, सबसे कुछ ना कुछ यहाँ पे डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं, और ना केवल बाहर से इंपोर्ट करें, इवन हमारे देश में मैन्युफैक्चर करें। तो रिसेंटली कुछ यहाँ पे प्लांट सेटअप हुए हैं, एयरबस C295 जो गांधीनगर इन गुजरात यहाँ पे सेटअप हुआ, उसमें यहाँ पर फ्रांस का टेक्निकल कोलैबोरेशन है। हमने राफेल फाइटर जेट्स यहाँ पे जो फ्रांस से इंपोर्ट किए थे ऑफ 59,000 करोड़, 36 राफेल फाइटर जेट्स जो हमारे यहाँ पे आ गए, जिससे हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी और यहाँ पर बढ़ी। और इसी के साथ साथ जो अलग अलग हम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज यहाँ पे करते हैं विथ दीज फ्रांस आर्म्ड फोर्सेज, तो उनको भी यहाँ पे ऑर्डर ने हाईलाइट किया कि इससे क्लियरली दर्शाता है कि दोनों की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको जिस तरीके से 25 साल हुए और उसमें बहुत यहाँ पर इजाफा है, जो एक बहुत अच्छी बात है। इवन यहाँ पे मैरीटाइम टाइज की भी यहाँ पर बात की गई, कैसे दोनों देशों के बीच में जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, क्योंकि वो आज के समय में स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें या इंडियन ओशन रीजन की बात करें, तो चाइना इज़ अ बिग थ्रेट। तो कीपिंग चाइना इन माइंड, जिस तरीके से हमने जो सबमरीन्स को यहाँ पर परचेज़ किया फ्रॉम फ्रांस, तो उससे दिखता है कि फ्रांस हमारा किस तरीके से डिफेंस में एक बहुत बड़ा पार्टनर है, और आने वाले समय में और इसको यहाँ पर स्ट्रेंथन यहाँ पर किया जाएगा। देन यहाँ पे रिसेंटली जो इश्यूज़ यहाँ पर चल रहे हैं, स्पेशली यहाँ पर जो रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस है, उसमें किस तरीके से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, उनका क्या यहाँ पर रोल है, उसको भी यहाँ पे हाईलाइट किया गया। और यहाँ पे एंडिंग जिससे किया था बिग पिक्चर, दैट इंडिया एंड फ्रांस अंडरस्टैंड ईच अदर्स इंटरेस्ट एंड डिपेंडेंसीज, क्योंकि ट्रेड में काफ़ी सारे सेक्टर्स में फ्रांस हमारे पे भी डिपेंडेंट है, फूड ग्रेन्स में, और इवन रशिया इवन हम बात करें तो हम भी काफ़ी इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंसी हमारी डिफेंस इक्विपमेंट्स में, अलग अलग चीज़ों में यहाँ पे डेफिनेटली फ्रांस पे। सो इट इज़ ए बायलैटरल रिलेशनशिप, बी इट रिलेशन टू चाइना और रशिया इन द मार्किंग ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, अ कॉमन इंटरेस्ट इन एनहांसिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड इंप्रूविंग रेजिलियंस, देयर इज मच ग्राउंड अहेड फॉर फर्दर कोलैबोरेशन। दैट मीन्स अ लॉट हैज़ बीन डन, बट ऐसा नहीं है दिस इज द एंड। आने वाले समय में और यहाँ पे दोनों देशों के बीच में रिलेशंस को और बेटर यहाँ पर करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, वो उसकी तरफ कोशिश कर रही है। और ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ऑर्डर ने साइड किए कि 25 साल का जो स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन, हमारे पार्टनरशिप जो रही है, वो बहुत फ्रूटफुल रही है, और इससे डेफिनेटली दोनों देशों को यहाँ पे फायदा हुआ है। सो दिस वाज अबाउट दिस न्यूज़। चलिए अब दोनों ओपिनियन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ओपिनियन इकोनॉमी रिलेटेड है, सेकंड यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, यूएस की उस करंट सिचुएशन है। सो व्हाट द टाइटल ऑफ द फर्स्ट ओपिनियन सेज, सेज स्टांस, प्राइस स्टेबिलिटी इज ए मस्ट फॉर अ ड्यूरेबल इकोनॉमिक रिकवरी। सो यहाँ पे रिसेंटली हमने देखा था कि जो हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जो हर 2-2 महीने में यहाँ पे बाई मंथली मीटिंग करती है, जिसमें दैट कंप्राइज ऑफ 6 मेंबर्स, 3 आर फ्रॉम RBI, 3 आर फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट, 3 ऑफिसर्स फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट, दैट हैज़ बीन हेडेड बाय आवर ऑनरेबल गवर्नर ऑफ RBI श्री शक्तिकांता दास जी। तो उन्होंने यहाँ पर एक रिपोर्ट जारी करी और उसमें बताया कि जो हमारी रेपो रेट है, रेपो रेट इज बेसिकली दैट रेट जिस रेट पे RBI, जो हमारे यहाँ पे कमर्शियल बैंक है, दैट इज SBI, एक्सिस बैंक, HDFC, जो आप अपने आसपास जो बैंक्स देखते हैं, उनको जिस रेट पे यहाँ पे लोन देता है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। तो अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें पहले जो रेपो रेट था 6.25% था, अब उस रेपो रेट को बढ़ा के यहाँ पे 6.50% कर दिया गया। दैट मीन्स 0.25%, जिसको हम बोलते हैं 25 बेसिस पॉइंट्स। तो उसका क्या रीज़न था, उसको यहाँ पे ऑर्डर ने साइड किया, इसी वजह से बोला है कि प्राइस स्टेबिलिटी इज ए मस्ट फॉर अ ड्यूरेबल इकोनॉमिक रिकवरी। कि इवन दो अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो वहाँ पे इन्फ्लेशन, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें 25% यहाँ पे, उससे ज़्यादा यहाँ पे जो है इन्फ्लेशन यहाँ पर हो चुका है। इन्फ्लेशन इज बेसिकली राइज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, जो महंगाई होती है। तो हमारे देश में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए और लिक्विडिटी मार्केट में ज़्यादा ना हो, उसकी वजह से इन्फ्लेशन ना आ जाए, हाइपर इन्फ्लेशन ना आ जाए या स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन ना आए, इस वजह से यहाँ पे हमने इंक्रीज़ किया। बट कुछ इकोनॉमिस्ट का यहाँ पर मानना था कि इसको इंक्रीज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कोविड के समय हमने देखा था कि 4% रेपो रेट काफ़ी समय तक यहाँ पे थी, और उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर मार्केट में धीरे धीरे लिक्विडिटी आई, फ्लो आया फंड्स का, कैश का, तो उसके बाद यहाँ पे सरकार ने क्या किया, धीरे धीरे रेट्स में यहाँ पर इजाफा किया। तो उसको यहाँ पर ऑर्डर ने हाईलाइट किया। और अभी ये जो, जैसे मैंने आपको बताया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स, तो 4:2 की मेजोरिटी पे यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट्स को इंक्रीज़ किया गया। उससे अल्टीमेटली इन्फ्लेशन को कैसे कोप अप किया जाएगा,
कीपिंग इन माइंड कि जो हमारे पास स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर यहाँ पे चल रहा है, तो उसकी वजह से जो हम ऑयल यहाँ पे खरीद रहे हैं उसकी जो प्राइसिंग हो गई है उसको भी यहाँ पे ऑथर ने हाईलाइट किया। तो कीपिंग CPI WPI इन सब चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर है कि किस तरीके से अगर हम रेट्स को बढ़ाते हैं तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे लोगों की पॉकेट्स पे भी आएगा, क्योंकि अगर रेपो रेट बढ़ता है तो अल्टीमेटली जो आपकी EMIs है, जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं, उसमें एक इजाफा हमें देखने को मिलता है। तो कैसे इसको यहाँ पर RBI यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, कीपिंग इन माइंड कि हमारे देश में जो लोग हैं दोज हु आर पेइंग EMIs और इवन जिस तरीके से इन्फ्लेशन बाकी देशों में, तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं इसको यहाँ पर स्टेप लिया गया, दैट इज ऑफ बाय रेजिंग ऑफ रेपो रेट्स बाय 25%, और सॉरी नॉट 25% बट 25 बेसिस पॉइंट्स, इसी वजह से यहाँ पे इंक्रीज किया गया। सो दिस वाज अबाउट दिस न्यूज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन स्टेट ऑफ अफेयर्स, बाइडन नोज ही मस्ट फोकस ऑन बोथ द US इकोनॉमी एंड ग्लोबल चैलेंजेस। सो यहाँ पे जो US के प्रेसिडेंट है मिस्टर जो बाइडन, उन्होंने यहाँ पर अपना सेकंड एड्रेस यहाँ पर किया, और जहाँ पे लगभग ये स्पीच जो थी 72 मिनट्स की थी, उस पूरी स्पीच में यहाँ पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनका जो देश है US की यहाँ पर बात करी, वो किस तरीके से हर फ्रंट पर बहुत अच्छा कर रहा है। बेसिकली 72 मिनट्स की स्पीच का जो मेजोरिटी ऑफ द पार्ट है उसमें आप कह सकते हैं कि जो बाइडन जी ने खुद की ही तारीफ़ करी, खुद की गवर्नमेंट की तारीफ़ करी कि उन्होंने किस तरीके से हर फ्रंट पर कोविड की बात करें या जो इंटरनल इश्यूज़ हैं USA में उनको केटर किया जाए, या किस तरीके से इकोनॉमिक को रिकवरी किया जाए, कोविड वैक्सीनेशन प्लान उनका क्या रहा, और लॉकडाउन की बात की, तो उन सब के लिए अपनी सरकार की यहाँ पर पीठ थपथपाई कि किस तरीके से हमने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया। बट यहाँ पे ऑथर ने ये भी बोला कि जो बाइडन जी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर ये भी हो रहा है कि ग्लोबल चैलेंजेस जो है उनको किस तरीके से यहाँ पर केटर किया जाए, बिकॉज अफगानिस्तान वाला इशू यहाँ पर ऑथर ने हाईलाइट किया, जिस तरीके से US के ट्रूप्स जो है अफगानिस्तान से लेफ्ट करते, कुछ दिनों बाद ही तालिबान ने यहाँ पर कैप्चर कर लिया। देन उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा है, और रिसेंटली हमने देखा कुछ जो अर्थक्वेक्स यहाँ पर टर्की में, हालांकि उसका किसी भी तरीके का एड्रेस नहीं किया तो बाय जो बाइडन, बट काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं जो यहाँ पे बहुत कंटिन्यूस बेसिस पे यहाँ पे चल रहे हैं। इसी वजह से जो बाइडन इज़ फाइटिंग ऑन ए टू फ्रंट, दैट इज़ वन साइड कि उनके देश में किस तरीके के हालात हैं, और इवन अभी जो रिसेंटली हमने वोटिंग्स देखी थी उसमें भी हमने देखा था कि उनकी पार्टी को, डेमोक्रेटिक पार्टी को इतना सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिला था। तो उसी वजह से उनके खिलाफ भी काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है, उनके जो सरकारी कुछ दस्तावेज है जो उनके घर पे यहाँ पर मिले, तो उसकी वजह से वो भी थोड़ी कंट्रोवर्सी में यहाँ पर आ रहे हैं। बट अल्टीमेटली उन्होंने अपनी स्पीच में ये हाईलाइट किया कि उनकी गवर्नमेंट के क्या अचीवमेंट्स रहे और किस तरीके से अभी पिछले कुछ समय में जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर को यहाँ पर कुछ समय में साल भर का समय हो जाएगा 24 फरवरी 2023 को, तो ऐसे में किस तरीके से उनकी सरकार यहाँ पे दोनों चीज़ों को, दोनों फ्रंट पे यहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर रही है, इसको हाईलाइट किया। दैट बाइडन नोज ही मस्ट फोकस ऑन बोथ द US इकोनॉमी एंड द ग्लोबल चैलेंजेस, बिकॉज दोनों को ही यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि US की इकोनॉमी की भी स्थिति यहाँ पर इतनी अच्छी नहीं है। इवन हमने कुछ रिपोर्ट्स भी देखी जिन्होंने साइट किया कि आने वाले समय में किस तरीके से दूसरे देश ग्रो करेंगे, तो उसमें भी US का जो परसेंटेज है बहुत कम है कि उनकी GDP किस तरीके से यहाँ पे ग्रो करने वाली है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। 1 सेकेंड। ओके, देन विल मूव टू द एक्सप्लेन सेक्शन। एक्सप्लेन सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि चाइना का यहाँ पे क्या टेक है, स्पेशली इन दिस रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर की अगर हम बात करते हैं, लगभग साल भर का समय, एज आई टोल्ड यू, अभी भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि 24 फरवरी 2023 को साल भर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन की फाइट यहाँ पर जब से चली है, तो यूक्रेन को यहाँ पर यूनानिमस सपोर्ट यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा और जो US है उसके द्वारा किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ आर्म्स एम्यूनिशंस। अभी रिसेंटली हमने देखा कि कुछ बैटल टैंक्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और इवन US ने रिसेंटली $2.2 बिलियन का यहाँ पर एक रिलीफ पैकेज भी यहाँ पर जारी किया यूक्रेन के लिए। तो दैट अल्टीमेटली इज़ अ सिग्नल कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच में इशूज़ चल रहे हैं, उसको किस तरीके से देश यहाँ पर अपोज या फिर किस तरीके से कौन सी साइड है। बट यहाँ पे चाइना की अगर बात की जाए तो यहाँ पर चाइना का स्टांस बताया कि चाइना का यहाँ पे क्या स्टांस है पिछले कुछ समय से, जब से रशिया यूक्रेन वॉर चला है। इनिशियली जब हम देखें, या इवन कुछ रेजोल्यूशन जो UNSC में या अदर फोरम से यहाँ पर पास हुए, तो तब हमने देखा कि चाइना ने मोस्टली सभी जगह यहाँ पे रशिया का सपोर्ट किया, और यहाँ पे उसका सबसे बड़ा कारण ये भी था कि चाइना के जो कुछ लीडर्स उनका यही मानना था कि अगर हमसे बातचीत होती तो हम एक बहुत अच्छा मीडिएटर का रोल यहाँ पे प्ले कर सकते थे, और हम अल्टीमेटली यहाँ पर ये इशू को यहाँ पर बढ़ने
फंडिंग नहीं देते। और चाइना भी जानता है कि अगर यूएस जो उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, अगर उसको केटर करना है तो उन्हें रशिया जैसे उनके जो मित्र है, और आज के समय में रशिया और चाइना की जो रिलेशनशिप है, जो दोस्ती है, वो सबसे अपने चरम पे है। तो ऐसे में यहाँ पर दोनों देशों का साथ में आना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू केटर चाइना, ऐसा इन ऑर्डर टू केटर टू यूएसए। तो ये चाइना का यहाँ पर मानना है। बट पिछले कुछ समय से, क्योंकि चाइना की खुद की स्थिति यहाँ पर ख़राब है, हमने देखा कोविड के केसेस और जो स्थिति हो रही है, तो ऐसे में चाइना के लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज हुआ। धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता गया, हमने एक चीज़ देखी कि चाइना का जो स्टांस है वो न्यूट्रल होता गया। बट दो चाइना क्लेम दिस टू बी न्यूट्रल, कि ये जो इशू चल रहा है दोनों देशों के बीच में, रशिया यूक्रेन, इसको जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, बातचीत के जरिए यहाँ पर सॉल्व हो। बट अल्टीमेटली जब हम स्टांस देखते हैं तो ऐसा लगता है कि चाइना का जो स्टांस है दैट इज़ प्रो रशिया। उसका सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे ऑथर ने ये भी साइड किया इस पर्टिकुलर न्यूज़ में, एक्सप्लेन में, कि जिस तरीके से इंडिया ने जो है काफ़ी सारा जो ऑयल है, रशियन ऑयल, वो यहाँ पर परचेज़ किया, क्योंकि यूएस ने काफ़ी देशों पे सैंक्शंस लगा दिए थे, तो वो रशियन ऑयल परचेज़ नहीं कर पा रहे थे। बट इंडिया ने बोला था कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट है हमारे लोगों की, हमको एक अच्छी प्राइसिंग पे हमको ऑयल देना है, इसी वजह से हम हमारी डिमांड को ध्यान में रखते हुए इसके लिए काम कर रहे हैं। बट सेम थिंग गोज़ विद चाइना एज वेल, कि चाइना जिस तरीके से यहाँ पर चाइना ने जो रशियन ऑयल की अपनी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर, ऑयल की जो डिपेंडेंसी दूसरे देशों में, उसको कम करके रशिया से बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे ऑयल खरीदा। तो दैट क्लियरली इज ऑल्सो सिग्नल कि यहाँ पे दो चाइना क्लेम टू बी दैट वी आर न्यूट्रल इन दिस पर्टिकुलर स्टांस, कि हमारा न्यूट्रल स्टांस है, हम चाहते हैं कि ये इशू रिजॉल्व हो। बट जब रेजोल्यूशन यहाँ पे आते हैं, जिस तरीके से सपोर्ट यहाँ पर चाइना डायरेक्टली यहाँ पर रशिया को कर रहा है, दैट अल्टीमेटली इज अ सिग्नल कि चाइना की जो पॉलिसी दैट इज शिफ्टिंग फ्रॉम बीइंग न्यूट्रल टू प्रो रशिया, उस तरीके से। और इसी के अलावा यहाँ पे ऑथर ने बात की है कि जिस तरीके से दोनों देशों के लीडर्स के बीच में, एज यू कैन सी इन द फोटोग्राफ इटसेल्फ, बातचीत हुई है, बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट में यहाँ पर बातचीत हुई है। और इवन हमने देखा था कुछ फोरम्स पे भी दोनों देश यहाँ पर साथ में, दोनों देशों के लीडर्स। तो दैट अल्टीमेटली इज सिग्नल कि किस तरीके से इन दोनों देशों के बीच में, रशिया और चाइना के बीच में जो स्ट्रेटेजिक टाइज है, ओवरऑल रिलेशनशिप है, वो यहाँ पर बहुत अच्छे यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। बट हाँ, उनका एक थ्रेट डेफिनेटली इंडिया के लिए भी है। बट इसी वजह से यहाँ पे ऑथर ने ये भी इस पर्टिकुलर न्यूज़ में ये भी साइड किया कि चाइना किस तरीके से यहाँ पर इमर्ज हो रहा है, चाइना किस तरीके से अपना जो स्टांस है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है। और सेकंड चीज़ यहाँ पे इसकी, अगर सेकंड हाफ की यहाँ पर बात की जाए, तो बेसिकली यहाँ पर बात की है कि चाइना किस तरीके से अपनी कैपेबिलिटीज़ को, बिकॉज स्पेशली आफ्टर दिस रशिया यूक्रेन वॉर, यूएस और चाइना के जो इशूज़ हैं, स्पेशली रिसेंटली हमने स्पाई बलून वाला इशू देखा था, तो वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसको भी आज हम वर्ल्ड सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो इस वजह से जो दोनों देशों के बीच में जो इशूज़ है यूएसए और चाइना के बीच में, उसको केटर करने के लिए यहाँ पर रशिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि किस तरीके से चाइना रशिया के साथ आके यूएस को काउंटर यहाँ पर करे। बट यहाँ पर अब्राहम अकॉर्ड्स की यहाँ पर बात की, और इवन बाकी कुछ अकॉर्ड्स की भी यहाँ पर, कुछ टैंक्स की यहाँ पर बात की गई कि लियोपर्ड एंड अब्राहम टैंक्स, जिस तरीके से यहाँ पर यूक्रेन को जो जर्मनी के चांसलर है, जर्मनी ने अनाउंस किया, यूके ने अनाउंस किया, और इवन जर्मनी के चांसलर ने जब यहाँ पे शी जिनपिंग जी से बात की थी, चाइनीज़ प्रेसिडेंट से, तब भी उन्होंने बोला था कि हमारा जो स्टांस है वो न्यूट्रल है, हम किसी भी तरीके से यहाँ पर रशिया को सपोर्ट नहीं करते। तो दिस वॉज अबाउट दिस सिचुएशन कि यहाँ पर चाइना का बेसिकली टेक क्या है, स्पेशली आफ्टर दिस रशिया यूक्रेन वॉर, कि यहाँ पर उनकी क्या उनका कहना है और किस तरीके से स्टांस के साथ वो आगे यहाँ पे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। देन देयर आर 2 to 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम रेकमेंड्स 5 न्यू चीफ जस्टिसेस फॉर हाई कोर्ट। सो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कॉलेजियम। तो हमने पहले भी डिस्कस किया, इसको वापस में बताया। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम बेसिकली वो होता है कि हमारे यहाँ पे अगर आप जजेस की बात करें या अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करें, तो वो रिकमेंडेशन के बेसिस पे होता है इन जुडिशरी। हालांकि कुछ दूसरे तरीके और भी हैं, बट थ्रू एग्जाम्स एंड अदर वेज। बट जो कॉलेजियम सिस्टम है, ये बेसिकली कमेटी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर जजेस का अपॉइंटमेंट करना है, जहाँ पे 34 स्ट्रेंथ यहाँ पे मैक्सिमम होती है, 33+1 CGI इज देयर। तो यहाँ पे क्या होता है, देयर आर 5 जजेस जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, वो यहाँ पे क्या करते हैं, उस कॉलेजियम का पार्ट होते हैं, और जिसको हेड हमारे ऑनरेबल जो अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल DY चंद्रचूड़ जी वो करते हैं। बट यहाँ जब हाईकोर्ट का जब अपॉइंटमेंट होता है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 3 मेंबर कमेटी होती है, जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, वो यहाँ पर रिकमेंडेशन यहाँ पे करते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जो है दैट हैड रिकमेंडेड 5 न्यू चीफ जस्टिसेस फॉर हाई कोर्ट। सो हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे हाई कोर्ट के जजेस के रिकमेंडेशन की बात हो रही, तो 3 मेंबर्स होंगे कॉलेजियम में। उन्होंने अलग अलग हाई कोर्ट्स के लिए यहाँ पर नए चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट यहाँ पर किया है। कुछ का रीज़न ये हो सकता है, कुछ को एलिवेट किया जा रहा है, कुछ को, और कुछ का यहाँ पर टेन्योर समाप्त हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर ये रिकमेंडेशन है। तो यहाँ पे बता रखा हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा, इलाहाबाद, छत्तीसगढ़, गुजरात एंड मणिपुर को यहाँ पे किया जाएगा। और उसका कारण क्या बताया कि या तो उनको सुप्रीम कोर्ट जजेस एज ए जज यहाँ पे बना दिया गया, इसी वजह से वहाँ पे वैकेंसी आ गई, और या फिर यहाँ पे क्या किया गया, बेसिकली उनका रिटायरमेंट हो गया। तो इस वजह से यहाँ पे अब इन 5 जजेस को यहाँ पे रिकमेंड किया गया। तो दिस वॉज अ लीगल
लीगल अपडेट, बट हम डेली बेसिस पे एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी पढ़ रहे हैं। कल हमने तो जो है श्रीमती विक्टोरिया गौरी जी रिलेटेड इशू देखा था, किस तरीके से कॉलेजियम ने यहाँ पर बोला कि हमने स्क्रूटनी चेक पूरी यहाँ पर प्रॉपर नहीं की, तो वो भी कॉन्ट्रोवर्शियल यहाँ पर हो गया, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बट दिस वॉज अबाउट द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। देन सेंटर वांटेड वेटिंग प्रोसेस इन पिकिंग जजेस। तो यहाँ पर जिस तरीके से जो हम अभी मैं आपको बता रहा था कि विक्टोरिया गौरी जी को जिस तरीके से यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ, और हमारे यहाँ बेसिकली जो सिचुएशन है, पहले यहाँ पर अपॉइंटमेंट होता है और उसके बाद में यहाँ पर इश्यूज़ जो है उनसे रिलेटेड वो केटर हुए, कुछ पिटिशन फाइल हुई। तो बेसिकली होना ये चाहिए कि पहले यहाँ पर उनका अगर नेम अनाउंस होता है तो प्रॉपर स्क्रूटिनी हो, प्रॉपर फैक्ट चेक हो, उसके बाद में अल्टीमेटली उन्हें मतलब उनका अपॉइंटमेंट हो। बट यहाँ पे उल्टा हुआ, उसके बाद ये कॉन्ट्रोवर्सी आई। देन इसी वजह से यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर हम जजेस को पिक कर रहे हैं थ्रू रिकमेंडेशन, तो उसमें हमें प्रॉपर स्क्रूटनी, प्रॉपर चेक यहाँ पे करने की आवश्यकता है। अदरवाइज इस तरीके का इशू यहाँ पर विक्टोरिया गौरी जी का जो इशू है अभी, जिनको यहाँ पर एडिशनल जज यहाँ पे बनाया गया इन द मद्रास हाई कोर्ट, उसी से रिलेटेड यहाँ पे बताया गया। देन India will never abandon the people of Afghanistan, says NSA Doval at Moscow meet. सो यहाँ पे मॉस्को मीट की यहाँ पर बात की गई, जहाँ पे सभी देशों के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स है उनकी यहाँ पर बातचीत हुई। उसमें इंडिया की साइड से जो इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है श्री अजीत डोभाल जी, वो वहाँ पर थे। उन्होंने अपनी बात रखी न्यू दिल्ली में, यहाँ पर ये मीटिंग हुई, जहाँ पर उन्होंने बोला कि अफगानिस्तान रिलेटेड इशूज़ की बात हुई। अफगानिस्तान में बेसिकली एज आई टोल्ड यू कि 15 अगस्त 2021 को जिस तरीके से तालिबान ने यहाँ पर रूल किया, तो हमने उस समय भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यहाँ पर प्रोवाइड की, 50,000 मेट्रिक टन ऑफ वीट, अदर मेडिकल एंड एसेंशियल सप्लाईज। तो उसी चीज़ को यहाँ पर रिआइट्रेट किया गया कि किस तरीके से इंडिया तालिबान को डायरेक्टली यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता या रिकग्नाइज करता है, बट इंडिया ने डेफिनेटली यहाँ पर जो अफगानिस्तान में जो लोग रह रहे हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, उनको डेफिनेटली यहाँ पर सपोर्ट किया। इसलिए हम यहाँ पर इंडिया विल नेवर अबैंडन द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, इस चीज़ को यहाँ पे NSA जो हमारे अजीत डोभाल जी उन्होंने बोला। देन सुप्रीम कोर्ट टू हियर ए प्लीज ऑन हिंडनबर्ग रिपोर्ट टुडे। तो जितने भी यहाँ पर पिटिशंस फाइलिंग्स आई है उनको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे आज से डिसीजन मेकिंग स्टार्ट करेगा, इस पर सुनवाई यहाँ पर शुरुआत होगी। तो हिंडनबर्ग रिलेटेड इशू हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने काफ़ी सारे सेशन में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि क्या इशूज़ है अडानी और हिंडनबर्ग के बीच में, जो इशूज़ यहाँ पर चल रहे हैं उसका आप डेफिनेटली यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। US will not sanction India for buying Russian oil. सीनियर अमेरिकन ऑफिशियल, तो सीनियर अमेरिकन ऑफिशियल कैरन डॉनफ्रिड जो US के असिस्टेंट सेक्रेटरी भी है, वो यहाँ पर हुई शेड्यूल टू विजिट टू इंडिया। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि किसके रिलेटेड यहाँ पे बात की, रशियन ऑयल। तो हमने पहले भी इससे रिलेटेड एक न्यूज़ देखी थी जब हमने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पे जो रशिया से परचेज़ किया था, तब टर्की ने जब उसको इनिशिएट किया था तो रशिया की कुछ कंपनीज़ के ऊपर US ने सैंक्शंस लगा दिया था। बट उसके बाद फाइनली हमने देखा था कि जो कात्सा रूल इंप्लीमेंट किया गया, दैट इज़ काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, उसके तहत यहाँ पे कुछ कंपनीज़ के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए। बट इंडिया ने भी उस समय S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो रशिया से 5 यूनिट्स का प्रोक्योरमेंट किया था फॉर $5 बिलियन। तो अल्टीमेटली इंडिया को भी ये खतरा था कि क्या हमारे ऊपर भी सैंक्शंस लगेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ US के सीनेट में। और इंडिया के लिए कि इंडिया के जो कीपिंग इन माइंड जो थ्रेट्स है हमारे चाइना, पाकिस्तान जो हमारे पड़ोसी देश है, इस वजह से हमारी नेशनल सिक्योरिटी को हमने ध्यान में रखते हुए ये प्रोक्योरमेंट किया है। सो इन द सेम वे जिस तरीके से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर स्टार्ट हुआ, तो रशिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है ऑयल का, तो US ने क्या किया, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने काफ़ी सैंक्शंस लगा दिए। इस वजह से काफ़ी देश यहाँ पे रशिया से ऑयल परचेज नहीं कर पा रहे थे। बट ऐसे में इंडिया ने एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखी और इंडिया ने बोला कि हमारे देश की जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए हमने रशिया से ऑयल परचेज किया। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ है दैट US विल नॉट सैंक्शन इंडिया फॉर बाइंग रशियन ऑयल, क्योंकि US ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था इंडिया को, इवन चाइना को भी, कि यहाँ पर ऐसे में एक देश जो यहाँ पर अटैक कर रहा है उसको आप कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हो, उसको यहाँ पर इससे पैसा मिलेगा, उसकी इकोनॉमी रिवाइव करेगी, तो कहीं ना कहीं आपका जो पैसा है वो लोगों को मारने के काम आएगा। बट इंडिया ने क्लियरली यहाँ पर बताया था कि हमारे देश की जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, बाकी हमारा कोई इंटेंशन यहाँ पर नहीं है। तो दिस वाज अबाउट दिस न्यूज़। सो ऐसा पहले भी हुआ है कि US बेसिकली यहाँ पर सैंक्शंस लगा देता है। देन NDRF टीम रेस्क्यूड 6-year-old गर्ल इन टर्की। तो इसका यहाँ पर वीडियो कल सोशल मीडिया पे काफ़ी यहाँ पर हम देख रहे थे। इवन जो हमारे यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन अफेयर्स मिनिस्टर है श्री अमित शाह जी, उन्होंने भी इस वीडियो को यहाँ पर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, ट्विटर पे यहाँ पर पोस्ट किया था और उसकी काफ़ी तारीफ भी हो रही थी किस तरीके से इंडिया की जो टीम है, NDRF टीम यहाँ पर जिस तरीके से गई है वो किस तरीके से सपोर्ट करी। हमने जो हमारे C-17 ग्लोब मास्टर है उनके 4 C-17 ग्लोब मास्टर यहाँ पर भेजे 4 यूनिट्स। तो अल्टीमेटली उससे जो हमारी NDRF की टीम है, बाकी जो हेल्थ ऑफिशियल्स है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से यहाँ पर काम कर रहे हैं, उससे टर्की को डेफिनेटली यहाँ पर बहुत मदद हो रही है। ऐसे टर्की के एम्बेसडर्स ने, टर्की की गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को बताया है। देन ऑन द वर्ल्ड सेक्शन,
US says Chinese military behind vast aerial surveillance program. Then second is China declined US call after its balloon was down. So this was about जो स्पाई बलून के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसको चाइना यहाँ पर क्लेम कर रहा था कि ये बेसिकली हमारे लिए सिविलियन वेदर से रिलेटेड यहाँ पे था और ये गलती से हवा चली, वो गलती से वहाँ पे US में पहुँच गया। देन US ने जैसे इसको शॉट डाउन किया तो दोनों देशों के बीच में इशूज़ है उसकी बात की गई। तो US ने बोला कि ऐसे चाइना ने काफ़ी बार किया है, मतलब रिसेंटली अभी जो बलून अटैक्स है हमने और दूसरी जगह भी देखे कि इस तरीके के बलून्स पाए गए, इवन इंडियन सॉइल पे भी यहाँ पर पाए गए। तो दैट क्लियरली इज अ सिग्नल कि चाइना जानबूझ के यहाँ पे कर रहा है, किसी भी तरीके का यहाँ पर इस तरीके के वेस्टर्न विंड्स की यहाँ पर जो बात की जा रही है वो गलत है। ऑन द अदर हैंड सेकंड चीज़ की यहाँ पर बातचीत की गई बाय द अगर यहाँ पे बात की जाए तो यूएस ने क्या किया, यूएस ने कोशिश की कि एक बार हम चाइना से इस बारे में बात करें, बट चाइनीज ऑफिशियल्स ने इसको क्रिटिसाइज किया, उनसे बातचीत नहीं करी। इसी वजह से चाइना डिक्लाइंड यूएस कॉल आफ्टर इस बलून वॉज डाउन, क्योंकि चाइना उस चीज़ उस माइंडसेट में नहीं है बातचीत करने, क्योंकि चाइना का जब से ये इस बलून को यहाँ पर बस किया गया, चाइना का एक ही स्टेटमेंट है कि ये दिस इज बेसिकली एन ओवर रिएक्शन बाय द यूएस, जो अपने आप में गलत है और ये इसको हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्रिटिसाइज करते हैं। सो दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज़, दोनों बेसिकली सिमिलर थी, सो दैट्स वाई हमने इसको साथ में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। देन अगर हम देखें जो टर्की में जो यहाँ पर अर्थक्वेक आया, सिवियर अर्थक्वेक, जिसकी वजह से 7.8 मैग्नीट्यूड इसका रिक्टर स्केल में हमने देखा, जो बहुत डेडली होता है। तो इन द सेम वे अब यहाँ पर डेथ का जो टोल है हम डेली बेसिस में देख रहे हैं बहुत बढ़ता जा रहा है। 20,000 से ज़्यादा यहाँ पर डेथ हो चुकी है, काफ़ी सारे देश यहाँ पर सपोर्ट में आ रहे हैं और अभी भी आने वाले समय में ऐसा बताया जा रहा है थ्रू सर्टेन मीडिया रिपोर्ट्स के आने वाले समय में ये जो डेथ्स है वो और यहाँ पर काउंट बढ़ सकता है। तो इंडिया जिस तरीके से यहाँ पर मदद कर सकता है, ऑपरेशन दोस्त हमने यहाँ पर चलाया और उसके तहत इंडिया यहाँ पर हर संभव मदद प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। Okay, so this was about today's newspaper, wherein we had discussed a lot of national news as well as international news. So if you like the video, do hit the like button, and if you have any suggestion for us, do let us know in the comment section of this video. So that's all from my side. Thanks for